योग संवाद की इस विशेष श्रृंखला में आज हमारे साथ उपस्थित हैं नृत्या जगन्नाथन जी, जो योग निष्णाता हैं, श्री कृष्णमाचार्य योग मंदिर की निर्देशिका हैं और साथ ही कुशल नृत्यांगना भी हैं। महोदय, आपका इस संवाद में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपसे सबसे पहले यह जानना चाहूंगा कि आप योग और नृत्य इन दोनों ही विधाओं में पारंगत हैं, फिर भी पहले आपकी यात्रा नृत्य से योग की ओर उन्मुख हुई या योग से नृत्य की ओर? नमस्ते जी। हमारा यात्रा पहला नृत्य से ही शुरू हुआ। बचपन में 6 साल हो गए। हमारा नाट्याचार्य श्रीमती कृष्ण कुमारी नरेंद्र, बहुत फेमस है पंदनल्लूर ट्रेडिशन में, उनका इंट्रोडक्शन मिला और उनसे हमारा पढ़ाना शुरू हुआ डांस पे। वेरी अर्ली आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग विथ हर। मेरा अरंगेट्रम वो रंग प्रवेशम है 1991 में हुआ। आई वाज 11 years old एंड उस समय बहुत ट्रैवल है डांस में। डांस के लिए सभी जगह इंडिया और अब्रॉड बहुत ट्रैवल किए हैं और वहां शुरू हुआ ये डिसिप्लिन, ये इंट्रोडक्शन टू हमारा संस्कृति है ना, वो जो हमारा कलाचार है, वो संस्कृति है, उनका पूरा इंट्रोडक्शन वहां हुआ। पर हमारा स्कूल डेज में ही हमको योगा क्लासेस हुआ था। आई वेंट टू द कृष्णमूर्ति फाउंडेशन, द स्कूल कृष्णमूर्ति फाउंडेशन चेन्नई में, और वहां हमको एवरी वीक 2 क्लासेस योगा क्लासेस हुआ था। एंड बचपन से मेरा इंटरेस्ट बहुत है ये कल्चर में, सनातन, हमारा सनातन धर्म में और ये संस्कृति में बहुत बहुत हमारा इंटरेस्ट हुआ और वो डेवलप हुआ। डांस वाज अ बिग कंट्रीब्यूशन। और माय आचार्य श्रीमती कृष्ण कुमारी नरेंद्रन बहुत वो स्टोरीज बताते हैं। वो जब कोरियोग्राफी करते हैं ना, वो पूरा वो उसके पीछे क्या कथा है वो पूरा हमको मालूम होना है जरूर। तो लिटिल बाय लिटिल मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया और after finishing my college, I did my master's in communication, and I was also working in the Aurobindo Society, Pondicherry. जब हम मास्टर्स कर रहे थे, हम पौंडीचेरी औरोबिंदो सोसाइटी में रिसर्च एसोसिएट थे। सो डांस में आई वाज ट्रैवलिंग अक्रॉस इंडिया, मीटिंग डांसर्स, इंटरव्यूइंग एंड ऑल दैट, एंड आई जस्ट आंसर्ड एन एड। आई वाज इंटरेस्टेड योगा ऑल्सो, आई हैड अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट। पर एक एड मिला पेपर में, कृष्णमाचार्य योग मंदिर में एडिटर पोस्ट के लिए। एंड आई वाज वेरी यंग, क्योंकि उन्होंने दे हैड आस्क्ड फॉर समवन 28 और ऊपर। उस समय मेरा साल, आई वाज ओनली 21 और समथिंग। एंड माय मदर सेड जस्ट अटेम्प्ट इट, सिंपली पुट योर सीवी, क्योंकि ये एक्सपीरियंस होता है इंटरव्यू कैसे करना है, इसीलिए आप यू जस्ट पुट योर सीवी। But they called me and I got appointed here. I started, पहला वो योगा टीचिंग में नहीं हुआ, वो राइटिंग में हुआ अबाउट योगा, क्योंकि एडिटिंग कृष्णमाचार्य योग मंदिर का पूरा बुक्स, मैगजीन्स, वो पैम्फलेट, सभी मटेरियल में बहुत हमका एक्सपोजर हुआ। और उस समय बिकॉज ऑफ द पोजिशन श्री देसिकाचार्य के साथ भी बहुत हमको मिल सकते थे। And he was a lot, we were able to discuss so many books, ideas देते हैं, उनका books पूरा हम edit करते थे। So like this, little by little, my interest grew and immediately यहाँ हमको we have a diploma course, teacher training course. So few months after I joined the K1, I did the teacher training. उसके बाद श्री देसिकाचार्य से हमको पढ़ने के लिए भाग्य बहुत 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 भाग्य है, क्योंकि 10-12 साल वो महोदय से हम पढ़ लिया योगा, वैदिक चांटिंग, योगा फिलॉसफी, योग सूत्र के बारे में, और ये पूरा फिलॉसफी, प्रैक्टिस, एप्लीकेशन पूरा हम यहाँ कृष्णमाचार्य योग मंदिर चेन्नई में मेनली अंडर श्री देसिकाचार्य आई स्टडी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। उसके बाद वो जस्ट दैट जर्नी हैज ऐसा ही चल गया ना, जस्ट फॉलोइंग दैट पाथ। And now everything has come together for me. आप गत 2 दशकों से योग प्रशिक्षण के कार्य में लगी हुई हैं, योग के प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं, साथ ही कृष्णमाचार्य योग मंदिर की आप निर्देशिका भी हैं। तो यह योग संस्था है और नाम में ही इसके मंदिर है।
तो हम यह जानना चाहेंगे कि इस योग संस्था में, इस योग मंदिर में क्या कुछ विशेष किया जाता है, क्या कुछ विशेषताएं हैं इसकी? कृष्णमाचार्य योग मंदिरम 1976 में एस्टैब्लिश हुआ। श्री देसिकाचार्य, उनके पिता श्री कृष्णमाचार्य, आज वो मॉडर्न योगा का पिता ऐसे कहते हैं। वो योगी थे। 100 years plus 101 years he was living, 1888 to 1989. So उनके नाम में कृष्णमाचार्य योग मंदिरम ऐसे एस्टैब्लिश किया। इट्स अ नॉन प्रॉफिट पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। यहाँ उनका आशा था कि ये योग का वो परिपूर्ण बेनिफिट, वो बेनिफिट्स है ना, इतना महत्व है, वो सभी को जाना है। ये है हम इनका विजन। एंड वो बहुत यहाँ इस ट्रेडिशन में एक यूनिक एस्पेक्ट जो है ना, हम बताते हैं ना, इतना आसन है, सर्वांगासना है, शीर्षासना है, वीरभद्रासना है, त्रिकोणासना, ये सब आसन सब लोग को नहीं कर सकते क्योंकि एवरी बॉडी इज डिफरेंट। उनका कैपेसिटी डिफरेंट है, उनका शक्ति डिफरेंट है, उनका इच्छा डिफरेंट है, वो बॉडी टाइप है ना, वो जो प्रकृति है वो डिफरेंट है, माइंड डिफरेंट है। सो एक ही तरह योगा नहीं सिखा सकते। इट इज नॉट पॉसिबल, यू कांट टीच द सेम थिंग सभी लोग के लिए। सो हियर द फोकस इज इंडिविजुअलाइजेशन। वो जो जिसको जैसे चाहिए ऐसे हम अडेप्ट करते हैं। ये है very very important contribution from Sri Krishnamacharya and Sri Desikacharya. KYM is a yoga therapy center. It's mainly a yoga therapy center. Sabhi diseases, musculoskeletal diseases, metabolic diseases, lifestyle diseases, diabetes, hypertension, asthma, अभी psychological issues, सभी diseases को हम योगा से चिकित्सा देते हैं। ये पहला हमारा प्राइमरी वर्क है। एंड मंथ ऑन मंथ हमको 350 to 400 न्यू कंसल्टेशंस, केयर सीकर्स नया वाला आते हैं। और हर मास हमको 1200 इजिली 1200 क्लासेस, सभी 1-on-1। हमारा मॉडल है 1-on-1। ग्रुप क्लासेस देते हैं, बट ग्रुप तो एक ही तरफ होना है ना, थोड़ा जो फिट है ना, दे आर हेल्थी, फिट, विदाउट एनी हेल्थ प्रॉब्लम्स, वी डू सम ग्रुप क्लासेस। Major work is 1-on-1 yoga chikitsa, where we are adapting for the individual. And we work along with the other doctors. We work with the Ayurveda doctors, mainstream medical professionals, psychologists. They refer, उनका referral होता है. So we work along with the doctor, integrative approach. So where we are trying to help the person. Sometimes we try to overcome the problem. Sometimes वो problem वो जो व्याधि है ना, वो पूरा क्योर नहीं हो सकता है, बट मैनेज कर सकते हैं। मोबिलिटी इंक्रीज होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज होता है, स्लीप क्वालिटी, एनर्जी लेवल, एपिटाइट, ये सब इंप्रूव होता है। एंड हमको ये पैंडेमिक में बहुत सहायक किया। योगा के प्रैक्टिस बहुत लोग को गया ऑनलाइन में, बट मैनेजिंग फॉर कोविड इन्फेक्शंस एंड ऑल ऑफ दैट। इसके अलग हम वैदिक चैंटिंग सिखाते हैं, योगा स्टडीज कोर्सेज बहुत रन करते हैं, योगा फिलॉसफी, योगा सूत्र के बारे में, भगवत गीता, और टीचर ट्रेनिंग, योगा थेरेपिस्ट ट्रेनिंग, ये सब होता है। और बहुत मुख्य एक और कार्य हमारा केवायम मित्रा, ये एक केवायम का एक विंग है जो सोशली इकोनॉमिकली अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन और अडल्ट्स, इन सबको फ्री योगा ट्रेनिंग 2001 में शुरू हुआ ये डिपार्टमेंट। सब वो जो जिसको चाहिए, जिसको ये योगा बहुत मदद करता है, उनको सब हम फ्री योगा ट्रेनिंग देते हैं अक्रॉस इंडिया। वी हैव डन मेनी प्रोजेक्ट्स विद मेनी एनजीओस। तो ये भी एक केवायम का एक बहुत मुख्य कार्य है। तो योगा रिसर्च चल रहा है, पब्लिकेशंस है, सब एक ही जगह में, वन अम्ब्रेला। द सेंटर इज योगा चिकित्सा, वो पूरा सराउंडिंग वी डू ऑल दिस अदर एक्टिविटीज। जी, आप योग दर्शन और भरतनाट्यम की विदुषी हैं, सैद्धांतिक रूप से भी और प्रायोगिक रूप से भी। साथ ही साथ आपने वैदिक चैंटिंग की बात की, वैदिक मंत्रोच्चार की बात की, तो मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि वेद में भी आपको योग और नृत्य के आधार मिले? जरूर। हमारा सनातन संस्कृति का बेस, वो पूरा आधार वैदिक मार्ग से होता है।
योग शास्त्र, हम जो योग सूत्र बताते हैं ना, पतंजलि महर्षि का है, अबाउट 2500 years they are saying, the Vedas are even before, but वो आधार है ना, सभी दर्शनों का आधार वेद में है। एक उदाहरण, गायत्री मंत्र, ऋग्वेद, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धीमहि ये शब्द है ना, वी मेडिटेट अपॉन, हम सब ध्यान करेंगे, और हम सब ध्यान करते हैं, कलेक्टिव लोग। धीमहि वो मेंशन है, धीमहि, वी आर फोकसिंग द माइंड। सो योगा एज ए ट्रेडिशन ऑफ ब्रिंगिंग माइंड टू एकाग्रता। एकाग्रता ऐसा वो मन का वो वृत्ति है ना, चित्त वृत्ति, वो ऐसा होता है, थोड़ा काम करके एक ही जगह में फिक्स होना है, ये योगा है। जब हम करते हैं, माइंड फोकस होता है, तो वो कार्य हम जो भी करते हैं वो अच्छी तरह करते हैं। तो भगवद गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं, योग कर्मसु कौशलम, वो कुशलता होता है ना सभी कार्य में, सिर्फ अटेंशन होना चाहिए। इनका इंडिकेशन है हमको, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र है, हमको श्वेताश्वतर उपनिषद में योगा का डेफिनेशन होता है, इंद्र श्वेताश्वतर उपनिषद, और बाकी सब उपनिषदों में भी इंडिकेशंस है, ये बॉडी कैसे कंट्रोल करना है, सेंसेस को, हमारा इंद्रियों को कैसा निग्रह करना है, मन को हाउ डू वी कंट्रोल द माइंड, और हमारा पर्पस क्या है। Yoga, in the ancient Indian language, Sanskrit, means to conjoin. Conjoining our body with the mind and conjoining our soul with the universal spirit is yoga. In the 20th century, some of these antique but evergreen ideas were tested with the scientific tools to ascertain and demonstrate their veracity in a world that craved for empirical evidence. Indian yoga gurus demonstrated how the metabolic changes, the rate of heart or pulse, the electrical activities of heart and brain, the body temperature and the oxygen intake of the body could be so well regulated by asanas, pranayams and dhyan. This immediately led to a much greater acceptance of yoga as an alternative lifestyle. At the same time, many learned men took this quintessential Indian practice to the world and firmly established it on the international arena. आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुम्बकम्। योग के कई आधुनिक रूप हम विगत दशकों से देखते आ रहे हैं, पर आपको ये लगता है कि योग के कई आसन नृत्य से प्रभावित हैं, या मतलब कुछ उसका आधार थोड़ा बहुत योग और नृत्य दोनों में समानताएं देखने को मिलती हैं? कुछ उदाहरण ऐसा आप बताना चाहें जो सामान्य लोगों को जल्दी से समझ में आए कि यहाँ आसन जो है वो नृत्य से प्रभावित है, या ये नृत्य का स्टेप? प्रॉब्लम होता है क्या, क्योंकि सब लोग कैसे सोचते हैं ना, योग इज इक्वल टू आसना, योगा इज इक्वल टू आसना। ये थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि योग चित्त वृत्ति निरोध, ये योग सूत्र है। चित्त में जो वृत्ति होता है उनको निरोध करना है, यही गोल। जब चित्त वृत्ति निरोध होता है तो नेक्स्ट स्टेप हमको समाधि पे जा सकते हैं, और समाधि से कैवल्यम ज्ञान होता है, और कैवल्यम हमारा गोल है। अनफॉर्चुनेटली हमारा फोकस पूरा सिर्फ ये बॉडी पे है ना, आसन आसन आसन। ये अच्छा है, इट इज नॉट रॉन्ग, क्योंकि बहुत बेनिफिट है योगासन करने से। बट योगा में सिर्फ आसन नहीं होता है, यम नियम आसना प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग है। बट वी शुड नॉट फॉरगेट द अदर थिंग्स। ईश्वर प्रणिधान है, प्रतिपक्ष भावनम है, भावना है, मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा, ये सब भावना हम डेवलप करना है। सो आई विल नॉट से दैट द आसना केम फ्रॉम द डांस, दैट देयर इज अ कॉमन आइडिया। ये सबका सोर्स किधर है? वो हमारा, वो पहले आए थे ना हमारा एंसेस्टर्स,
उनका पावर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, दे ऑब्जर्व नेचर, प्रकृति में वो सब जानवर कैसे बिहेव करते हैं, हाउ डू द ट्रीज मूव, हाउ डज द बटरफ्लाई मूव, ये हवा कैसा चलती है, और सभी लोगों का ऑब्जर्वेशन वही है हमारा वो पॉस्चर्स, वो मुद्रा डांस में जो यूज करते हैं ना, ये मंडूक गति, ये फ्रॉग जैसा गति, ये डियर जैसा गति, ये सिंह जैसा गति, ये मयूर जैसा गति, ये सब ऑब्जर्वेशन से ही हुआ है। हम देखते हैं ना, व्हेन वी सी अराउंड अस, वो डियर कैसे मूव होता है, मयूर, पीकॉक का मूवमेंट, वो गति कैसा है, हंस गति कैसा है, सिंह गति कैसा है, ये डॉग का, कुत्ता का गति कैसा है, ये सब ऑब्जर्वेशन। वहां से डांस में भी इन्फ्लुएंस है, योगासन में भी इन्फ्लुएंस है। हम अधोमुख श्वानासना कहते हैं, ऊर्ध्वमुख श्वानासना, ये इंग्लिश में ट्रांसलेट करते तो अच्छा नहीं होता है, अपवर्ड लुकिंग डॉग, डाउनवर्ड लुकिंग डॉग नहीं, ये डॉग कैसे करते हैं, कुत्ता ऐसा स्ट्रेच करके ऐसे बेंड करते हैं ना, वहां से योगा में दे हैव ब्रॉट इट इन, दैट मूवमेंट, स्पाइनल मूवमेंट कैसा होता है। ऐसे ही वीरभद्रासना, वीरभद्रा इज अ वॉरियर, उनका वो पूरा कैरेक्टर है स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस, वो आसना है जो चेस्ट ओपन और हैंड्स अप, सो वो ऑब्जर्वेशन, वो पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन से आया है योगासना के नेमिंग और सीइंग, वो इफेक्ट है ना, वो ऐसे आसन हमारा स्पाइन, हमारा बॉडी में क्या इफेक्ट होता है वो देखते हैं, वे शार्प, उनका दर्शन शक्ति, ऑब्जर्वेशन शक्ति इनक्रेडिबल। वहां से नाट्य में हुआ है, वहां से योगा में भी हुआ है, और आफ्टर दैट दे आर ऑल कमिंग टुगेदर। ट्रेडिशन में वो जो परफॉर्म करते हैं ना, तो एक करना है, वी सी सो मेनी ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स, वो करना एक मूवमेंट नहीं है, एक इट इज लाइक अ फोटो ऑफ अ मूवमेंट। वो मूवमेंट में कितना स्थिर होना चाहिए, कितना सुख होना चाहिए। When we see the sculptures, वो they are not easy, बहुत मुश्किल है ऐसा करने के लिए, वो परफेक्ट फॉर्म आने के लिए उसमें योगा है, वो ट्रेनिंग में योगा है, क्योंकि बॉडी हमारा कंट्रोल में होना है। डांस में एक चक्कर करते हैं और ऐसा ही स्टॉप करना है, तो हमारा बॉडी हमारा कंट्रोल में होना है, बट इट इज नॉट जस्ट बॉडी, ब्रेथ के कंट्रोल भी होना है। जब हम नाट्य करते हैं उसमें ब्रेथ कंट्रोल होना है, मेंटल फोकस होना है, डिस्ट्रैक्शन है तो वो परफॉर्मेंस फट, यू कैन डू एनीथिंग। सो योग का प्रिंसिपल्स नाट्य में है जी। नाट्य से योगा का आसन नहीं हुआ, ये सबका सोर्स है हमारा ऋषियों का वो दृष्टि, वो हम कहते हैं योग दृष्टि, देयर इंटेंस अटेंशन, ऑब्जर्वेशन टू डिटेल, वहां से वो डेवलप किए हैं। और यू हैव नाट्य शास्त्र, इतना चारी है, स्थान का है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स नाट्य शास्त्र में पूरा लिखा हुआ है। देन यू हैव अभिनय दर्पणा, इतना टेक्स्ट है नाट्य संगीत के। इसी तरह योग में भी ओवर टाइम, योगा फिलॉसफी ऑफ द माइंड, बट ओवर टाइम वो बॉडी का इन्फ्लुएंस है ना। जब हम शरीर को कंट्रोल करते हैं तो प्राण और इंद्रिया मन सभी को हम कंट्रोल होना ही चाहिए ना। सो वो पाथवे है हठ योगा, टेक्स्ट बहुत टेक्स्ट है। सो वो टीचिंग्स होता है ना, ओवर द इयर्स, ओवर 2000 या 3000 इयर्स वो डेवलप होता है। नाउ पीपल आर ब्रिंगिंग टुगेदर, नाउ यू हैव फ्यूजन योगा, डांस, आसना योगा में आते हैं सब, बट वी मस्ट रिमेम्बर योगा ध्यान के लिए जी, नाट्य परफॉर्मेंस के लिए, परफॉर्मेंस ऑडियंस के लिए और हमारे भी लिए। जो नाट्य और संगीत अध्यात्म होता है, हम अंदर नाट्य करते हैं ना भगवान के लिए, हमारा पूरा वो संगीत नाट्य सभी उपचारण, वी आर ऑफरिंग एवरीथिंग टू द डिवाइन। उसमें योग का वो सरेंडर है, ईश्वर प्रणिधाना का भाव है, बट आई डोंट थिंक वी शुड से दैट वी आर डूइंग नटराजासना, इसे लाइक नटराजा एक आसना है, बट नटराजा जैसा नहीं है। नटराजा पॉस्चर ऐसा है ना, ऐसा एक लेग लिफ्ट करके, ऐसा आसना नहीं है वो। नटराजासना इज ए डिफरेंट पॉस्चर, वो लेग पीछे होता है, बट ऐसा एलिमेंट्स देयर आर रिसेंबलिंग, दे विल टेक फ्रॉम दिस एंड यूज इन दैट। बट नाट्य अलग है, योगा अलग है, दोनों में माइंड का कंट्रोल, बॉडी का कंट्रोल बहुत मुख्य है।
आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी। हाँ बेटा, दुनिया को जीरो इंडिया ने दिया था, और ये जो हम योग कर रहे हैं ना, ये भी दुनिया को इंडिया ने दिया है। वाह पापा। और बेटा, योग से हमें जीरो कॉस्ट पे हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता है। पापा फिर तो मैं रोज योग करूंगी। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योग करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, सब आसानी से याद हो जाता है। योगा ही जीवन का एक आधार है। योग से बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुम्बकम्। मैं इसी प्रश्न को थोड़ा और विस्तार देना चाहूंगा कि सामान्य रूप से लोग शारीरिक सौष्ठव भर तक योग को मानते हैं, नृत्य को भी उसी श्रेणी में रखते हैं। जैसा कि आपने बताया कि आसन ही योग नहीं है, और नृत्य का भी कुछ जो अधिक गोल है, उसका भी लक्ष्य अधिक है, लेकिन हम सामान्य रूप से उसे शारीरिक ही मान बैठते हैं। तो कुछ और विशेष बताना चाहेंगे तथ्य संस्कृत शास्त्रों से, या फिर कुछ अपने विशेष अनुभवों से? हाँ, हमारा फोकस पूरा यहाँ वेस्ट से हम इंपोर्ट किया है। योगा इज इक्वल टू फिजिकल फिटनेस। आसना करते हैं, बॉडी स्ट्रांग होता है, फ्लेक्सिबल होता है। और ये योगा के लिए पूरा एडवर्टाइजमेंट, वो मॉडल्स कैसे होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, ऐसा लीन होते हैं, मोटा नहीं, बहुत सुंदर होते हैं। दे वेयर द ब्यूटिफुल क्लोथ्स एंड वो बहुत फिजिकली दे आर ट्राइंग टू प्रमोट अपीलिंग बॉडीज। बट इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि वी फॉरगेट, योगा तो माइंड साइंस है। योगा हमारा इंडियन साइकोलॉजी है, हमारा मन का विषय को हमको अंडरस्टैंड करना है। और ये मन है, ये कैसा काम करता है, ये है योगा का सोर्स। और द पर्पस ऑफ योगा चित्त वृत्ति निरोधम, कंट्रोल द माइंड। जब माइंड का हमारा सेल्फ रेगुलेशन होता है, हमारा कार्य में परफेक्शन होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारा ये थोड़ा मिसकंसेप्शन हुआ है, वेस्ट से हुआ है। ये इज द प्रॉब्लम। एवरीबडी टुडे यू से यू आर डूइंग योगा, व्हाट आसना आर यू डूइंग, व्हिच स्टाइल आर यू डूइंग। योगा इज अ डिसिप्लिन, इट इज अ साधना, ये जो अध्यात्म साधना है। एंड दिस इज द प्रॉब्लम ऑल्सो नाउ इन डांस। हम ट्रेडिशन से हम देखते हैं तो डांस इज निवेदना, ये पूरा ये ऑफरिंग जैसा ही हुआ था ना, पैदल हुआ। एंटरटेनमेंट, यस, नो प्रॉब्लम, ये कला है। बट ये कला का अंतिम गोल क्या है? सहृदयत्व। वो जो आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं, वो एक कैरेक्टर को उनके ऊपर लेते हैं और वो कैरेक्टर को प्रेजेंट करते हैं। ऑडियंस वो कैरेक्टर को देखते हैं। वो जब कैरेक्टर हंसते हैं तो वो हंसते हैं, कैरेक्टर रोएंगे तो ऑडियंस रोएंगे। दैट मोमेंट, वो कनेक्शन होता है ना, वो सहृदयत्व हम बताते हैं। सहृदयम, द टू हार्ट्स आर टुगेदर इन दैट मोमेंट, वो योगा है। वो दैट कनेक्शन, वो योगा है। मेरा अंतिम प्रश्न यह है कि आपने योग और नृत्य इन दोनों की ही प्रस्तुतियां देश में और विदेशों में भी दी हैं। तो रुचि, उत्सुकता, इन सबको यदि हम ध्यान में रखें, जागरूकता, इन सबको हम दृष्टि में रखें, तो आपको किस तरह की इन दोनों विधाओं में से किस विधा की प्रस्तुति में अधिक जनता की ओर से उत्सुकता, रुचि और जागरूकता दिखी? प्रशंसा भी जहां आपको ज्यादा मिली? दोनों सही हुआ, बट वो एक्सपीरियंस बहुत अलग है। क्योंकि वो डांस देखने के लिए वो जो ऑडियंस आते हैं, उनका स्टेट ऑफ माइंड डिफरेंट है। और हमारा एंगेजमेंट इतना पर्सनल नहीं होता ना। हम स्टेज में होते हैं, थोड़ा दूर होते हैं, 1 घंटे या 2 घंटे वो देखते हैं, थोड़ा बात करते हैं, वो जाते हैं। जरूर एक आनंद होता है, आनंद जरूर होता है, क्योंकि वो सभी आर्टिस्ट के लिए हमारा इतना मेहनत, सभी बहुत एफर्ट है ना। बट वो वन मोमेंट, वो हमारा वो जो परफॉर्म करते हैं ना, वो ऑडियंस को जाता है और उनके सिर्फ एक आदमी को वो टच होता है, तो
हमारा काम हुआ, वी आर वेरी सेटिस्फाइड, क्योंकि वो रेसिप्रोकेशन है। हम वी आर डांसिंग ऑन स्टेज, हम जब डांस करते हैं वो दूसरे के एंजॉयमेंट के लिए है ना। हम जब पूजा में करते हैं, मंदिर में करते हैं, ये फेस्टिवल्स है, टेम्पल फेस्टिवल्स, वहां करते तो वो भगवान को हम सभी को अर्पण करते हैं। बट स्टेज में हम जब डांस करते हैं तो वो ऑडियंस रिएक्शन बहुत मुख्य है। इट इज वेरी डिफरेंट जगह में डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑडियंस। समटाइम्स वो हम परफॉर्म करते हैं, प्रैक्टिस में एक बार होता है, एक देयर इज अ सर्टेन काइंड यू आर रिहर्सिंग, वो स्टेज में कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होता है। वो जो संगीत, वो म्यूजिशियंस मनोधर्म से एक संगति देते हैं और हमारा बॉडी इंस्टिंक्टिवली यू डू अलोंग विद दैट। एक आहा मोमेंट है, दैट मोमेंट व्हेन द ऑडियंस इज रिसीविंग एंड समवन सेज शाबाश आहा और दे क्लैप, देयर इज सच एन आनंद बिकॉज that everyone is coming together in that emotion. That is a very different experience. वो भी आनंद है। योग में हमारा ग्रुप्स में बहुत स्मॉल ग्रुप्स है, पर्सनल इंटरेक्शन है, क्योंकि वो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप है। ये नर्तकी रसिका रिलेशनशिप डिफरेंट है, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप डिफरेंट है। एंड वहां स्मॉल ग्रुप, हमारा एफर्ट वहां भी बहुत है, क्योंकि our audiences are very well informed. So हमको इतना पढ़ना है, हमारा एजुकेशन कंटिन्यूअस होना ही चाहिए। हमारा वो शास्त्र के वो स्टडी, योग सूत्र, भगवत गीता, उपनिषद सभी फिंगर टिप्स में होना चाहिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चंस होता है। एंड वो प्रॉक्सिमिटी, स्मॉल ग्रुप्स 15 people, 20 people, 30 people, इंटरेक्शन बहुत होता है। एंड आई कांट से आई विल टेल यू लेटर, वहां बताना ही है। So I have to be strong, I have to be confident. हमारा प्रैक्टिस एकदम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा साधना, वो योगा में साधना हमारे जो हमारा आचार्य सब हमको दिया है, वो साधना में हम ऐसा स्ट्रांग होना चाहिए। ओनली देन वी आर एबल टू रेस्पॉन्ड, वी आर एबल टू कम्युनिकेट, एंड द एक्सपीरियंस इज इक्वली आनंदा बट डिफरेंट। हम क्योंकि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ 2 घंटे या 3 घंटे का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो 2 दिन, 3 दिन, समटाइम्स 15 days एंड क्लोज इंटरेक्शंस। वो बहुत डिस्टेंस से आते हैं हमके पास थोड़ा सीखने के लिए। सो हम वो डिलीवर करना है ना हमको वहां। वो वी शुड बी वेरी डिसिप्लिन्ड एज अ टीचर इज व्हाट आई फील, बिकॉज हमको वो डिसिप्लिन नहीं होते तो स्टूडेंट्स विल ऑल्सो टेक इट इजी। सो इट इज लाइक अ मिरर, हमको टाइम होना चाहिए, पंक्चुअलिटी में होना चाहिए। वो एक्सपीरियंस अलग है, दोनों आनंद है। मुझे दोनों एक्सपीरियंस बहुत बहुत आनंद दिया है, बट वो क्वालिटी ऑफ दोस एक्सपीरियंसेस, वो आनंद का जो क्वालिटी है, वो टू वेरी डिफरेंट। नित्या जगन्नाथ जी, आपने हमारे विशेष संवाद में, योग संवाद की श्रृंखला में बहुमूल्य समय दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और नमस्कार। नमस्ते, धन्यवाद।